आज मैं आपके साथ माता सीता के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करूंगी। उस गुण को अगर कोई लड़की या महिला अपने अंदर लाती है या अपने व्यक्तित्व में उतारती है तो वो एक बेहतर महिला साबित हो सकती है। और जब एक महिला बेहतर होगी तो एक बेहतर समाज भी बनेगा। अभी जिस तरह से लड़कों में जैसे राम कम ही देखा जाता है, ठीक उसी तरह से लड़कियों में या महिलाओं में भी सीता कम देखी जा रही है। मतलब बहुत सारी लड़कियां या महिलाएं हैं, मतलब वो आगे बढ़ रही हैं, वो काफ़ी अपने आप को मॉडर्न समझती हैं। अभी जो जीने का तरीका उस तरह से जी रही हैं, लेकिन उनमें उस तरह की क्वालिटीज़ नहीं है जिस क्वालिटीज़ को देखकर प्रकृति ने एक औरत को भेजा है, और उसमें उस तरह की क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए, चाहे कोई भी दौर हो। तो इसलिए मैं आज ये डिस्कस करना ज़रूरी समझ रही हूँ कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो माता सीता में थी, या और भी इतिहास की जो भी महिलाएं हैं जो कि महान हैं, तो उनमें ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें बाकी महिलाओं से अलग बनाता है। तो अगर हमारा इतिहास और जो हमारा धर्म ग्रंथ है वो माता सीता को आदर्श की तरह हमारे सामने पेश किया है, ताकि हम उनसे प्रेरणा लेकर, हम उनसे सीख कर हम भी एक बेहतर महिला हो सकते हैं। तो अगर माता सीता की बात करें तो सबसे पहला गुण उनका है वो डिवोशन, त्याग जिसे कहते हैं। क्योंकि जैसे कि अब जब रामचंद्र जी को वनवास मिला और उन्हें जंगल जाना था, तो माता सीता भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि वनवास तो सिर्फ श्री रामचंद्र जी को मिला था, लेकिन वो चाहती तो नहीं भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो जाती है। रामचंद्र जी भी समझाते हैं, लक्ष्मण जी भी समझाते हैं, बाकी लोग भी समझाते हैं कि अभी नई नई शादी करके आई थी और वो जंगल में रहना कितना कठिन होगा, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है, वो महलों में रहना नहीं स्वीकारती है और चली जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है। और फिर आगे भी वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ करती है जिसमें बड़ा त्याग देखा जा सकता है। और इसके बाद सबसे बड़ी क्वालिटी एक महिला में होनी चाहिए जो माता सीता में थी, वो फेथफुलनेस, मतलब निष्ठा, सत्यता, जो महिलाओं के बारे में कहा जाता है, ईमानदारी, वफादारी, जो कि माता सीता में होता है। आप पूरा रामायण अगर आप देखे ही होंगे तो आपको पता होगा कि अब किस तरह से वो जब जंगल जाती है और 100 तरह की कठिनाइयों से गुजरती है, फिर भी उनकी जो निष्ठा होती है, ईमानदारी होती है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। जब वो लंका में भी होती है, रावण के राज्य में, फिर भी वो अपने जो ईमानदारी होती है उससे हटती नहीं है, जिस पर डिगी रहती है। इन सब के अलावा अगर और सबसे बड़ी बात है कि वो अकेले ही सिंगल मदर होती है। उस टाइम में वो अकेले ही अपने बच्चों को पालती है, लव को, उसको, वो भी जंगल में, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को काफ़ी साहसी, स्वावलंबी और काफ़ी संस्कारी बनाती है अपने बच्चों को। उन लोगों की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं रहती है, शिक्षा दीक्षा में कमी नहीं आती है। तो ये सब वो खुद अकेले करती हैं। तो ये आज की भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी कारणवश अकेली हैं, अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही है। तो उन्हें माता सीता से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अकेले भी इतना कुछ किया जा सकता है और आप एक बेहतर परवरिश दे सकते हैं। और इन सब के अलावा देखें तो माता सीता में काफ़ी पेशेंस भी होता है, धैर्य, क्योंकि जब वो घर से, महल से निकलती है वनवास के लिए, उसके बाद सिर्फ धैर्य ही तो उनका काम आता है। जब जंगल में रहती है, फिर जब रावण उनका अपहरण करके उनको लंका ले जाता है, तो वहाँ भी वो धैर्य के साथ ही रहती है कि एक दिन रामचंद्र जी आएंगे ले जाने के लिए। रावण आके उनको धमकी भी देता है, फिर भी वो काफ़ी पेशेंस रखती है वहाँ पे भी। तो आज की महिलाओं को ये चीज़ भी सीखनी चाहिए माता सीता से। और आगे देखें तो काफ़ी विनम्र होती है और उदार भी होती हैं। वो एक राजा की बेटी होती है, राजा की पत्नी रहती हैं, मतलब राजघराने में ही पली बढ़ी होती है, शादी भी राजघराने में होती है, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी विनम्रता होती है। अपने से छोटे जीव जंतु या आदमी के साथ भी वो काफ़ी
विनम्रता के साथ पेश आती है, किसी को ये एहसास नहीं होता है कि ये इतनी बड़ी है या महारानी है। आज की महिलाओं को सीखना ज़रूरी है कि अभी महिलाएं काफ़ी छोटी छोटी बातों को लेकर अभिमान आ जाता है, उनके अंदर घमंड आ जाता है। तो जब आप वास्तव में बड़ी होती हैं तो आपको काफ़ी उतना ही विनम्र होना पड़ता है, ये सीखना चाहिए। उदारता होनी चाहिए जो कि महिलाओं की एक विशेष गुण है। भले ही सामने वाला कैसा भी हो, लेकिन आपको अपनी उदारता दिखाना ही चाहिए। अगर और आगे उनकी ऐसी बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि हाँ, वो धर्म के रास्ते पे चलना नहीं छोड़ती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए। ये सीखना भी हम सब महिलाओं के लिए आज बहुत ज़रूरी है कि आज भी सब तरह की समस्याएं हैं हमारे आसपास, लेकिन हमें सच्चाई के साथ जीना चाहिए। अगर हम सच पर चलते हैं तो एक दिन हमारी ही विजय होती है। थोड़ा सा चलते वक्त हमें परेशानी होती है, लेकिन फिर भी सच जो है वो हमारी रक्षा खुद करता है, अगर हम सच के साथ होते हैं तो ऐसे भी अगर आप और क्वालिटी देखने जाएंगे तो इससे बहुत सारी मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर हम अपने अंदर लाते हैं तो काफ़ी समाज में एक बेहतर महिला को लोग देख सकते हैं।